ज्ञान मिला है वो हमारी संस्कृति के मूलभूत तत्व हैं। उन मूलभूत तत्वों को अब जब हम लेते हैं तो सेवा उसमें सबसे ज्यादा ऊपर आती है। कहा भी तो यही जाना है ना हमको, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। पुण्य कैसे मिलेगा? जब हम परोपकार करेंगे और हम किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे तो पाप मिलेगा। संदेश तो यही है, बाबा ने भी तो हमें यही संदेश दिया। ईश्वर कहाँ है? बाबा का संदेश तो एक ही था, ईश्वर जो है सेवा करने में है, ईश्वर जो है परोपकार करने में है। ईश्वर कहाँ है? जहां हम जाकर किसी का कल्याण करते हैं। हम सबने वो किस्सा सुना ही है ना। एक युवक था, बाबा के पास रोज आता था, बाबा मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मुझे भगवान के दर्शन कराओ। बाबा उसको कहते थे ठीक है, कहाँ कहाँ तुम गए? मैं ये सब मंदिरों में होकर आया, वहां मूर्तियां तो मिली मुझे पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। बाबा ने कहा कि पड़ोस में वृद्धाश्रम है, आज वहां जाओ, वहां जाकर ढूंढो अपने भगवान। वो युवक हमारा चला गया, बाबा ने आदेश दिया था, गया, जाकर देखा बड़े सारे वृद्ध हैं, उनकी दिनचर्या चल रही है, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, कुछ मायूस भी बैठे हैं, उदास भी बैठे हैं, कोई उनको मिलने नहीं आता है। आया, वापिस आ गया। बाबा मुझे दर्शन को हुए। बाबा ने कहा तुमने किस किस को देखा था? बाबा वहां इस तरह से काफी सारे लोग थे। एक वृद्ध था जो बिल्कुल कोने में मायूस बैठा था, थोड़ा सा उसको ऐसा भी लग रहा था कि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। बाबा ने कहा अगले दिन तुमने उसके पास भी जाना। हमारा युवा उसके पास चला गया, जाकर बैठा, उनके साथ बातें की, उनका थोड़ा सेवा ध्यान किया, उनके साथ भोजन किया। शाम को वापस आया, बाबा के पास आकर बोला बाबा मुझे भगवान मिल गए। बाबा ने पूछा कैसे थे भगवान? उनकी आंखों में क्या तुझे नजर आया? बोले बाबा मैंने पूरा दिन सेवा की, उनके साथ बातें की, चलते हुए जो उनकी आंखों में चमक थी और उसके द्वारा जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ये ज्ञान मिल गया कि भगवान यही। संदेश तो बाबा का यही है ना, हमें ईश्वर तभी प्राप्त होगा जब हम सेवा करें। सनातन का भी तो यही संदेश है, सनातन भी तो यही कहता है, सनातन का मूल वाक्य तो यही है ना, हम सबको सेवा करनी है, सेवा परमो धर्मा, यही तो हमारा कार्य है। और जब हम बात सेवा की करते हैं तो सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता, ये निस्वार्थ होती है। ये दान भी नहीं है, हमें ये समझना है। दान जब हम करते हैं तो कभी कभी अहंकार भी आ जाता है। दान करते हैं तो इच्छा करती है कि हमारी नाम पट्टिका भी लग जाए। जब हम दान करते हैं तो मन करता है कि कोई ना कोई हमारी घोषणा भी कर दे, पर ये सेवा नहीं है। ये बड़ा मूलभूत अंतर है जो वेस्टर्न कल्चर की एनजीओ सेवा है और हमारे यहाँ की सेवा। हमारे यहाँ तो गांव में भी जब कोई एक बच्चा ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको सबसे पहले सिखाया ये जाता है नेकी कर भूल जा, क्योंकि भला करना है, नेकी करनी है। उसके लिए तो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु राम के अनन्य भगत हनुमान जी।
राम जी ने जो आदेश दिया वो उनके लिए ब्रह्म वाक्य बन गया। उस कार्य को उन्होंने पूर्ण करना है, यही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। कार्य पूर्ण भी किया, अपनी पूरी क्षमता से, पूरी शक्ति से किया। पर जब प्रभु राम ने सबके सामने उसकी प्रशंसा की तो उन्होंने सीधा यही कहा, प्रभु राम सब आपका ही तो दिया हुआ है, आपने ही आदेश दिया, आपने ही मुझे निमित्त बनाया और मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाया, मेरी कहाँ ये शक्ति। यही भाव हमें सेवा करते हुए लाना है। ये प्रभु की ही तो कृपा है, ये बाबा का ही तो आशीर्वाद है, बाबा का ही तो ज्ञान है, जो हमें ये समझ आ गया कि हमने अपने जीवन में हाथ ऐसे नहीं, ऐसे रखना है। उसी ने तो हमें वो शक्ति दी है, उसी ने तो हमें वो क्षमता दी है। इस क्षमता का ज्ञान भी हमें तभी होता है जब हम अपने सनातन धर्म, अपनी सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतारते हैं। हम सबको शबरी बनना है। प्रभु राम मेरे आए हैं, मैं प्रभु राम की कैसे सेवा करूंगी। उनको कोई राजभवन या ऐसे हमें नए बैठकर कोई नए हम नहीं बनाने हैं उनके लिए भोजन में। उसके स्थान पर तो प्रेम और प्यार के दिए हुए मेरे वेद वही प्रभु स्वीकारेंगे। तो ऐसे प्रेम और प्यार से किया गया कार्य हमको प्रभु तक पहुंचाता है। ऐसा ही संदेश हमें हमारे बाबा ने दिया और बाबा के भक्तों ने बाबा के आशीर्वाद से आप देखो अनेकों कार्य करते हैं, अनेकों अस्पताल तैयार हो गए, अनेकों विद्यालय बन गए हैं जो कि सबको ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाबा का संदेश था आवश्यकता है सबको ज्ञान पहुंचाने की, आवश्यकता है सबके स्वास्थ्य की चिंता करने की, आवश्यकता है भूखों को भोजन देने की। इसीलिए ही अनेकों भूखों को भोजन दिया जा रहा है हमारे कार्य। ये सब उन्हीं का ही आशीर्वाद है। हम सब भक्तों को ये पुरुषार्थ करने का साहस मिला, ये ज्ञान मिला कि हमने अनेकों विद्यालय और विश्वविद्यालय खड़े कर दिए। हम सब बाबा इसी तरह से ज्ञान को बरसाते रहे, आशीर्वाद देते रहे। मैं कल ही अपने विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय कार्यालय में, हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए हुए हैं जो दक्षिणी भारत से हैं। ये कल का ही संयोग है, उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में एक चित्र दिखाया। उनका स्वयं का लगभग 30 वर्ष पूर्व बाबा के यहाँ जाने का सौभाग्य हुआ। उन्होंने मुझे चित्र दिखाया और चित्र में उन्होंने बताया कि उस दिन श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का जाना हुआ था और अशोक सिंघल जी साथ में किनको लेकर गए थे उस दिन साथ में लेकर गए थे जो हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको। और मोदी जी ने जब वो निकले वहां से तो उन्होंने बताया कि बाबा ने मुझे आज ये कहा है कि मैं एक दिन राष्ट्र का, अपने भारत का, मैं आगे बढ़कर भारत को मैं इसका देश बनूंगा। यही कारण है कि जिस समय बाबा ने लोग छोड़ा, इस चोले को छोड़ा, तो स्वयं मोदी जी वहाँ उपस्थित थे। अभी भी उनको ध्यान है, उस ज्ञान और उस आशीर्वाद को अभी भी वो अपने साथ लेकर चलते हैं। और आज ये सुंदर संयोग हुआ कि भाई पवन ने हमें बुला लिया। पवन मेरा छोटा भाई है। पवन के सामने आकर और अपने घर वालों के सामने आकर कुछ बात को कहना अपने आप में बड़ा विकेट होता है और कहने का कुछ रहता भी नहीं है। हम सब तो साथ में ही हैं और इसी तरह से सभी हमारे श्रद्धालु भगत जो हैं बाबा के, वो सब भी हमारे साथ में हैं। मुझे ये लगता है कि ये अनुपम संदेश जो हम सब मिलकर दे रहे हैं पूरे भारत को, हमको मिलकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे पश्यन्तु कामना, इस कार्य को, इस संदेश को पूरे विश्व को पहुंचाना है। इस कार्य को हम इस रथ यात्रा के द्वारा पूरे विश्व में फैला रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, मेरी यही कामना है।
आप सबका बहुत 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 आभार कि आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया आप सबके साथ में आज वो शब्द साझे करने का। ओम साई।